नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल VBU एग्जैक्ट पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं FYUG सेमेस्टर 1 मेजर 1 के सिलेबस के अनुसार से हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हम इसे विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश करेंगे। BA के सभी क्लास सिलेबस के अनुसार से एक एक करके सभी प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा। इन सभी क्लास का नोट्स PDF फ्री में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना करें। इसका आंसर में हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे भूमिका। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे थे। इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इस संबंध में अभी भी मतभेद बना हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण हड़प्पा सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा चुकी है। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है और यह 1800 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता के पतन के लक्षण दिखाई देने लगे थे। इस सभ्यता का पतन कब और कैसे हुआ, इसका अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा चुका है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि लिखा हुआ है वह सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं जा चुका है, इसलिए यह समस्या बनी हुई है। हमारा अगला पॉइंट है, ज़्यादातर विद्वानों का मत है कि इस सभ्यता का पतन बाढ़ और प्रकोप से हुआ है। हालांकि इस सभ्यता का विकास नदी घाटी के में हुई थी तो बाढ़ का आना स्वाभाविक था, इसलिए यह तर्कसंगत लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज़्यादातर विद्वान जो है वह उसका मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के प्रकोप से हुआ है। वह इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वह नदी के घाटी में ही विकास हुई थी, तो बाढ़ का आना संभव था, इसलिए तर्कसंगत यह भी लगता है। हमारा अगला पॉइंट है, वहीं कुछ और विद्वानों का कहना है कि केवल बाढ़ इतनी विशाल सभ्यता का पतन का कारण नहीं हो सकती है, इसलिए बाढ़ के अलावा और भी कारणों जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि का समर्थन कुछ विद्वान करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कई इतिहासकारों ने का कहना है कि केवल बाढ़ इतनी बड़ी विशाल सभ्यता का पतन का कारण नहीं हो सकता है, इसलिए बाढ़ के अनेक भी और भी कारण हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे आग लग जाना, बड़ी महामारियाँ आ जाना, बाहरी आक्रमण किसी के द्वारा किया जाना, इन सब कारणों का भी विद्वान हो सकते हैं। हमारा अगला मुख्य बिंदु है हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। उनमें से सबसे पहला पॉइंट है संक्रमण रोग। कुछ ने मलेरिया जैसे रोगों के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की है और कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन कर व्यक्त किया है कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक विकास नहीं हो पाया था, इसलिए में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्तियों को ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ का मानना है कि मलेरिया जैसे रोगों के बड़े पैमाने पर फैलने पर लोगों का स्वास्थ्य गिर जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और कुछ ने तो कंकालों की हड्डियों का अध्ययन करके व्यक्त किया है कि मलेरिया के कारण हड्डियों का ठीक विकास नहीं हो पाया था। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जब पूरी की पूरी बस्तियों में ऐसे रोगों ने अपने प्रभाव से उजाड़ दिया। हमारा दूसरा पॉइंट है जनसंख्या में वृद्धि। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में यह भी कहा जाता है कि जनसंख्या में वृद्धि होने से आय में कमी हो गई हो। हमारा तीसरा पॉइंट है जलवायु में परिवर्तन। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि जलवायु में परिवर्तन होने के कारण यह सभ्यता का विनाश हुआ। जलवायु में परिवर्तन होने से यह होता है कि पानी जिस समय फसल को ज़रूरत है उस समय वर्षा नहीं होगी और सभी वातावरण
जितने भी चीज़ें हैं वह उथल पुथल हो जाएगी। हमारा चौथा पॉइंट है राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन। कुछ इतिहासकारों का विचार है कि सिंधु सभ्यता का विनाश या पतन तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक विघटन के कारण हुआ। हमारा पांचवा पॉइंट है उत्साह की कमी। ऐसा भी कहा जाता है कि हड़प्पा की नगर सभ्यता के लोगों में धीरे धीरे उत्साह खत्म होने लगा था तथा वे आलसी हो गए थे। हमारा छठा पॉइंट है बाहरी आक्रमण। अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण बाह्य आक्रमण मानते हैं। वह इसलिए मानते हैं कि पहले के लोग जितने भी राजा थे वह दूसरे राजाओं पे आक्रमण करके उनका सारा संपत्ति और उनको सारा राज्य अपने अंडर कर लिया जाता था। इसलिए हो सकता है कि उसके ऊपर बाहरी आक्रमण किया गया हो और वहाँ के जितने भी लोग थे वह सभी लोग मारे गए हों। हमारा सातवां पॉइंट है विदेशी आक्रमण। कुछ विद्वानों का कहना है कि यारवासियों ने सिंधु सभ्यता पर आक्रमण कर उसका नाश कर डाला, परंतु आर्यों के आगमन से यह सभ्यता पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकी। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अन्य कारण उत्तरदायी थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वह आर्यों के द्वारा किया गया। यह इसलिए कहा गया क्योंकि आगमन से यह पूरी तरह से नष्ट नहीं हो सकती थी। वस्तुतः हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अन्य भी कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। हमारा आठवां पॉइंट में है प्राकृतिक कारण। हड़प्पा सभ्यता के लिए अपने इतिहासकारों ने प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। उनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा कम हो गई, फसल स्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए अनेक इतिहासकारों ने प्राकृतिक कारणों को उत्तरदायी माना है। इसका कारण यह है कि सिंधु घाटी क्षेत्र में आगे चलकर वर्षा की कमी हो गई हो और फलस्वरूप कृषि और पशुपालन में कठिनाइयाँ होने लगी हो। अगर प्राकृतिक चीज़ें अगर समय पर ना हो तो वो चीज़ें कृषि और पशुपालन में बहुत अधिक प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे कृषि अगर हमारे द्वारा बोया जाए और अगर वर्षा नहीं होगी तो सिंचाई की व्यवस्था आगे पीछे होने से फसल की बर्बादी हो जाएगी और पशुपालन में बहुत सारी परेशानियां होने लगेगी। हमारा नौवां पॉइंट है प्राकृतिक आपदा। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ आना, प्राकृतिक नदियों का मार्ग बदल जाना, भूकंप आदि माना जाता है। आज भी बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदा के सामने मानव असहाय हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण प्राकृतिक आपदा जैसे कारण हो सकते हैं। एक में जैसे बाढ़ आ जाना, नदियों का मार्ग बदल जाना, भूकंप आदि माना जाता है। आज भी अगर भूकंप आ जाए, अब प्राकृतिक आपदा मनुष्य के सामने आने से मनुष्य असहाय हो जाता है। इसलिए अगर बाढ़ आ जाता है छोटी मोटी नदियों में तो उस गांव को अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। अगर नदियों का मार्ग भी बदल जाता है, अगर नदी किनारे से जा रही है और उसमें और अधिक पानी आ जाने से अगर गांव की तरफ उनका मोड़ जाना तो गांव को अपने साथ भी बहा के ले जाएगी। अगर भूकंप आ जाता है तो हमारा जितने भी सारे घर उर है वो सब चीज धंसने लगते हैं। और हमारा 10वां पॉइंट में है वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई अधिकतर हो जाएगी तो वर्षा बहुत कम हो जाएगी, वर्षा का जो है संतुलन वो बिगड़ जाएगा। इसकी वजह से हमारे आसपास के जितने भी फसल होंगे वह नष्ट हो जाएंगे और वनों की कटाई से हमें बहुत कार्बन डाइऑक्साइड का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारे वातावरण में गर्मी होगी और अधिक होगी, जिससे मनुष्य का रह पाना संभव नहीं होगा। हमारा 11वां पॉइंट में है नदियों का सूखना। अगर हमारे आसपास के जितनी भी सारी नदियां हैं वो अगर धीरे धीरे करके सूखने लगेंगे तो हमारे जो फसल जो उपजाऊ करते हैं उसमें सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है जो नहीं हो पाएगी, जिसके वजह से हमारे फसल नुकसान होते जाएंगे और हम लोग खाने के लिए धीरे धीरे मरने लगेंगे। हमारा 12वां पॉइंट है नदियों का मार्ग बदल जाना।
अगर हमारे गांव के आसपास छोटी मोटी नदियां हैं, उसमें और बहुत सारे पानी अगर आ जाए एक साथ में और वो अपना दिशा बदल करके गांव की ओर ले जाए, तो गांव को अपने साथ भी बहा करके ले जाएगी, जिसके वजह से सिंधु सभ्यता उस गांव को एक साथ में नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा और आज हम समझाने की कोशिश किए हैं कि हड़प्पा सभ्यता के पतन की विवेचना के बारे में विस्तार पूर्वक समझाने की कोशिश किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस क्लास का फ्री में PDF चाहिए तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।